त्यागी जी, आज पटना में हमने बड़ी एक मेगा रैली कहिए, इवेंट कहिए देखा, लेकिन विरोधियों ने बड़े शब्द बाण भी छोड़े, राजनीतिक बाण छोड़े। 33% से ज्यादा आपने बिहार के लोगों को नौकरियां दे दी और 33% तकरीबन वो हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उन्हें आपने नियुक्ति पत्र सौंप कर दिखा दिया कि भाई बिहार सबसे बड़े स्केल पर भर्तियां कर रहा है। गरिमा जी, मैं आपके बजाय सुकेश रंजन जी को एड्रेस करना चाहता हूं। अब तक तो बिहार पर यही आरोप लगता रहा कि वहां रोजगार नहीं है और रोजगार की तलाश में बिहारी सारे देश में जाते हैं, अपमानित होते हैं और कई बार हिंसा का शिकार भी होते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 1,20,000 नए टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया गया। विपक्ष का काम ऐसा पहले नहीं था, अच्छे काम होते थे तो तारीफ होती थी। मुझको अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद है, जब बांग्लादेश बना तो मेरे शहर गाजियाबाद में भारतीय जनसंघ की मीटिंग हो रही थी और उन्होंने इंदिरा जी की इतनी तारीफ की, इतनी कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं की, तो एक सकारात्मक राजनीति का दौर चला गया। खैर, मेरे मित्र हैं जफर भाई और ये कॉरपोरेट के और बैंकिंग के बड़े अधिकारी रहे हैं, तो गरिमा जी आपकी तो बात ये काट सकते हैं, लेकिन हसबोले जी की बात ये नहीं काट पाएंगे, नित्यानंद राय जी की बात ये नहीं काट पाएंगे और भूपेंद्र यादव जी के भी आंकड़े ये नहीं काट पाएंगे। मैं पहले नित्यानंद राय जी ने जो राज्यसभा में बोला, हम दोनों राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, जो 5 राज्य हैं देश में बेरोजगारी पर, उसमें हरियाणा 1, त्रिपुरा 2, राजस्थान 3, गोवा 4, हिमाचल 5। तो बीमार राज्यों में बिहार नहीं है नंबर 1। नित्यानंद राय दोबारा 8 वर्षों में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, 7.22 लाख लोगों को रोजगार मिला है। नंबर 2। नंबर 3, विश्व में भारत की क्या स्थिति है, इस पर नित्यानंद राय जी कहते हैं कि विश्व में बेरोजगारी की जो टॉप लिस्ट है, दक्षिण अफ्रीका 1, स्पेन 2, टर्की 3, ब्राजील 4, इटली और भारत 5। यहाँ भी हम 5वें नंबर पे टॉप कर रहे हैं। अब मैं भूपेंद्र यादव जी का बताता हूँ, जिन्होंने राज्यसभा में कहा है या लोकसभा में कि 2019 से लेकर के 2021 के बीच में 1.12 लाख दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है और इसमें खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं वो 31,839 हैं और गरीबी की परिभाषा भी बदल गई है। जफर भाई, पहले 147 रुपये रोज कमाने वाला गरीब था, अब 167 रुपये कमाने वाला गरीब माना जाएगा। और ये आंकड़े तो बिल्कुल आप रिफ्यूट मत कर देना, चूँकि हसबोले जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 20 करोड़ लोग, हसबोले जी माने नंबर 2 इन द हायरार्की ऑफ द RSS, 20 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं, 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपये से कम कमा रहे हैं, 4 करोड़ बेरोजगार हैं पढ़े लिखे, 1% लोगों के पास 20% की आय है और 50% लोगों के पास 13% की आय है और 5 साल में 1.25 करोड़ महिलाओं ने रोजगार खोया है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं और मैं तो चाहे रिफ्यूट कर दूं, आप मत कर देना। और ये तो आ ही गया है। अच्छा, लॉकडाउन में 12 करोड़ बेरोजगार हो गए, उसमें तो ना आपकी गलती ना मेरी गलती। शहर में 7.8 और गांव में 8%। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर वहां की सरकार ने ये साहस जुटाया है त्यागी तो जी, इसकी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। आप एक बात बताना भूल गए जफर भाई को। होसबोले साहब ने यह भी कहा कि जब युवा बैंकों में लोन के लिए जाता है तो धक्के खाता, उसे लोन नहीं मिल पाता, जबकि बड़े बड़े जो व्यापारी घराने हैं उनका लोन वेव ऑफ हो जाता है। यह भी कहा उन्होंने। और गरिमा जी, ये भी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड आया गया है कि आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार मनरेगा के द्वारा सृजन हुए हैं।
अगर मनरेगा ना आया होता तो जो 3-4 बड़े राज्य हैं नक्सल प्रभावित, उसमें नक्सलाइट की संख्या बढ़ती। इसलिए लैंडलेस पीजेंट को जो जॉब मिले हैं उसकी वजह से नक्सलिज्म पर भी रोक लगा। अच्छा, हम तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं, ठीक है केसी त्यागी जी, लेकिन अब क्योंकि 2024 कदम में भी कांग्रेस, और क्योंकि संजय कुमार कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन वोटिंग पैटर्न में वो नहीं दिखता। आलोक शर्मा, अब क्योंकि सभी, मैं कहती हूं जैसे कि टाइमिंग हैज इट्स ओन सेंस,